बड़ी अदालत, बड़ा केस और बड़ी समाअत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब? समाअत आज फिर होगी। बड़ी अदालत में आज क्या होगा? क्या कोई बड़ा सरप्राइज मिल पाएगा? सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। 9 रुकनी अरकान से शुरू होने वाला बेंच 3 अरकान का रह गया। बेंच 2 बार टूटा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। अदालत उस्मा ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना से जवाब तलब कर रखा है। फुल कोर्ट बनाएं फिर केस लगाएं, हुकूमत का एक ही मुतालबा। 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें डट गईं। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट बनाने से मुसलसल इनकार। मुतालबा पूरा न होने पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अदालती बाइकआउट का इम्कान। अटॉर्नी जनरल हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील इरफान कादिर पेश होंगे। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समाअत पर पीर को खुशखबरी सुनाने का कहा था। अगर इलेक्शन नहीं तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं। इमरान खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में न बैठने का ऐलान। कहा अगर इंतखाबात की तरफ नहीं जाना तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। इलेक्शन पर बातचीत पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 दिन में इंतखाबात का इनेकाद है। इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर अक्टूबर में कैसे होंगे? फिर कहेंगे अगले साल भी क्यों हों? फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब है कि मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया। जब सू मोटर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना तब ठीक, अब सब गलत हो गया। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के तर्जमान बन गए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को इमरान खान के बाद पार्टी क़यादत संभालने की बड़ी जल्दी है। राना सनाउल्लाह के जवाबी वार। कहा काजी फायज़ा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने पर PTI को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। शर्जील मेमन बोले शाह महमूद कुरैशी मौसम देखकर पार्टियां और कायद तब्दील करते रहते हैं। इमरान नियाजी को सबसे ज्यादा खतरा लोटे शाह महमूद से है। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर बराह रास्त हमले करने की कोशिश की। वजीर दाखिला ने 3 जजेस पर रेफरेंस दायर करने का इशारा दिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। 1997 की तारीख को दोहराया जा रहा है। कानून साजी से अदालती अख्तियार कम नहीं हो सकता। भुट्टो का नवाज साहब भुट्टो के आइन पर हमले कर रहा है। एक तरफ कहते हैं कि असेंबली में आकर बात करो, तो दूसरी तरफ असेंबली में आने के लिए रुकावट डाल रहे हैं। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को फारिग कर देगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है। अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। फवाद चौधरी का कहना है मफरूर मुल्जिम मुल्क के फैसले कर रहा है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का ऐलान किया। ये ऐलान बजात खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में आता है। नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रहे हैं। MKM समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। मुत्तहिदा के ख्याल में PDM के साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है PDM की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है। इलेक्शन रुकवाने के लिए आखिरी हरबा भी नाकाम साबित होगा। मुसल्लह टोले की जानिब से बेंच के बाइकआउट का फैसला कोई अहमियत नहीं रखता। जमात इस्लामी का इलेक्शन की तारीख के लिए स्टेक होल्डर से राब्ते का फैसला। सिराजुल हक का कहना है सियासी जमातें एक मुत्तफिका तारीख पर इत्तफाक कर लें। इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। इदारे मुतनाज़े हो रहे हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। सियासी दर्जा हरारत में इजाफे से मसाइल हल नहीं होंगे। नामवर आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा सियासतदान मुल्क को बहरानों से निकालने पर गौर करें।
फौज और अदलिया को सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। मौजूदा हालात में सियासी जमातों को बिठाना इदारों का फर्ज है। घर में आग लगने पर वाहिद रास्ता सबका काम आग बुझाना होता है। जहांगीर खान तरीन का कौमी सियासत में फाल होने का इम्कान। पीटीआई अरकान और दीगर रहनुमाओं से राब्ते जारी। जराये के मुताबिक जहांगीर खान तरीन नाअहली खत्म होने पर सियासत में भरपूर एंट्री करेंगे। सियासी जमात में शमूलियत के बजाय पीटीआई नजरियाती बनाने पर गौर जारी है। केज में दहशतगर्द हमले में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक नायक शहराज अहमद की फौजी एजाज के साथ कहराड़ बाजार तौसा में तदफीन। नायक मोहम्मद असर कोटादू में सुपुर्द खाक। सिपाही अब्दुल रशीद को सोबतपुर जबकि सिपाही मोहम्मद इरफान को डेरा गाजी खान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में लोहाकीन, इलाका मकीनों और पाक फौज के अफसरान की शिरकत। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी नॉन स्टॉप महंगाई। चिकन हो या दालें, सब्जियां हो या फल, सब आवाम की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में अदरक 400, भिंडी 300 और प्याज 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गे का गोश्त 460 रुपए किलो हो गया। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कराची के सस्ता बाजार में अशाए खुरनोश से खाली स्टॉल्स शहरियों का मुंह चिढ़ाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मशावरत होगी। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास से खिताब करेंगे। 3 साल बाद पाक चीन तिजारत बहाल। खुंजराब पास को आज से बाकायदा खोल दिया जाएगा। दो तरफा तिजारत की बहाली के लिए खुंजराब पास राहदारी इंतहाई अहम। खुंजराब पास खुलने से CPEC के मंसूबों में भी तेजी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत। कहा कि अजीम अहानी भाई चीन के साथ तिजारत की बहाली खुश आइंद है। तिजारती राहदारी खुलने से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। CPEC नवाज शरीफ और चीनी क़यादत का अवाम के लिए तरक्की का तोहफा है। मरियम नवाज की पाक चीन तिजारत की बहाली पर अवाम को मुबारकबाद। लीगी रहनुमा का कहना है 2020 में बंदिश के बाद 2023 में खुंजराब पास का दोबारा खुलना खुशी की खबर है। CPEC और पाक चीन तिजारत जारी रहती तो अवाम बदहाल न होते। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर हैं। CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी है। जाने का प्लान। लीगी कायद अगले हफ्ते शाही मेहमान के तौर पर रियाज पहुंचेंगे। सऊदी क़यादत ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान को भी मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। कई अरकान पार्लियामेंट का भी शहबाज शरीफ के हमरा सऊदीया जाने का इम्कान। पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात की खबरों पर पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, न ही शुरू करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से DG और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप की मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में तालीम और सेहत की जदीद सहूलतों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सुपीरियर ग्रुप की खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी हुर्रियत क़यादत के लिए इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर। सरदार तनवीर इलियास का कहना है भारत कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को कुचलने के लिए ज़ालमाना इक़दाम कर रहा है। मोदी सरकार के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ इस्लामी दुनिया को इकट्ठे होना होगा। भारतीय बर्बरियत बेनकाब करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं के वफूद दुनिया भर में भेजेंगे। सऊदी अरब का ईरान के बाद शाम से भी ताल्लुकात में बेहतरी पर गौर। सऊदी क़यादत का शाही सदर को अरब लीडर समिट में मदऊ करने का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा दावतनामा लेकर दमिश्क पहुंचेंगे।
सऊदी अरब और ओपेक प्लस में शामिल दीगर ममालिक का रजाकाराना तौर पर तेल की पैदावार में यौमिया कमी का ऐलान। सऊदी अरब मई से 2023 के आखिर तक पैदावार यौमिया 5 बैरल कमी करेगा। रूस के नायब वज़ीर आज़म का भी 2023 के आखिर तक 5 लाख बैरल यौमिया रजाकाराना कटौती में तोसी का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला, होकाड़ा और डेरा गाजी खान समेत दीगर इलाकों में भी जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।